चीजों को हासिल करके, मस्मार करके, ढेर करके दोबारा मुजस्सम करने की आदत है मेरी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा रीच, क्योंकि मेरे लिए महज एक कीमती चीज क्या है, तुम और कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। बात भी नहीं करोगी मुझसे? साहिबा, क्या तुम्हें वाकई इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है बेटा? जानती हूँ, जैसे आपने आप ही की बेहतरी के लिए किया। अब्बू, आपको ये घर बहुत पसंद है ना? बहुत खुश होंगे आप। आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर के उखड़े हुए पेंट से भी आपको बहुत उनसियत है और इस पुराने फर्नीचर से भी। लेकिन इतने सालों में मैं ये नहीं समझ पाई कि आप ही की हैसियत भी इस पुराने फर्नीचर जैसी है जिसको आपने उठा के फेंक दिया। साहिबा, बोल लेने दें अब्बू मुझे, मैं काफी अरसे से चुप। जब जब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तब तब मुझसे मौका छीन लिया गया। सोचा कि आपको बता ही दूं, आप ही को सिकंदर के पास पहुंचाने के लिए अम्मी ने भारी रकम वसूल की है। अब्बू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह का बेहुदा इल्जाम अपनी माँ पर लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इल्जाम नहीं लगा रही अब्बू, मैं आपको एहसास दिला रही हूँ कि अम्मी ने आप ही को बेचा है। अब खरीदने वाला उनको संभाल कर रखे या रेजा रेजा कर दे। अब्बू, खाना मेज पे लगा है, शायद अम्मी आपको ये भी बताना भूल गई। मैं तो तुम दोनों बाप बेटे के बीच में फंस कर रह गई हूँ सिकंदर। मत किया करो अपने अब्बू जान से इतनी बहसबाजी। बस कर दे मामा, आई एम सॉरी, लेकिन अब बस। अब बर्दाश्त नहीं होता इस तरह जिंदगी गुजारना उनकी मलकियत में जहां मेरी शख्सियत की कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मिजाज के सख्त हैं मगर दिल के नरम हैं। और अफान भी तो है, छोटा है, इसलिए उस पर जिम्मेदारियां नहीं लाद सकते। तो बस सारी उम्मीदें मुझसे लगाकर बैठ गए हैं। मैं यहां हर काम उनकी मर्जी से करूं, उन्हीं की मर्जी की कॉलेज में जाऊं, उन्हीं की मर्जी की डिग्री लूं, फिर उनकी मर्जी की नौकरी करूं, और जो लड़की वो मेरे लिए पसंद करें उससे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। सही मौका मिलते ही भाग जाऊंगा यहां से। एक बात कहूं, अफान ने भी बाप की वही सख्ती देखी है, लेकिन आज तक कभी उसने ऐसी बात नहीं की मुझसे। क्योंकि फर्क है मामा, अफान में और मुझ में फर्क है।
वो एक पपेट बन के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता होगा, पर मैं नहीं गुजार सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड डैम पपेट। अब बस, अब और नहीं। दिलावर साहब, माय मैन, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? आई एम श्योर आप कागजात तो अपने साथ ही लाए होंगे। अगर आपको हमारे साथ पिछले काम का तजर्बा होता तो मुझे यकीन है कि आप ये बात नहीं पूछते। आप पे वैसे भी हमारे काफ़ी पिछले पैसे निकलते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि हमें कोई नया मुआहदा करना चाहिए। चलिए नहीं करते, मुआहदा नहीं करते। क्या है ना दिलावर साहब, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है उसे छीनने में मैं ज्यादा देर नहीं करता। ये कैसे बात कर रहा है? कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहां बदतमीजी करने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। बेहतर यह है कि आप मेरे रास्ते में ना आए। हम अपने काम असूलों और कानूनी दायरे में रहते हुए करते हैं, आपकी तरह नहीं कि रिश्वत दी और किसी को भी खरीद लिया। मैं उस प्लॉट का मालिक हूं और जब मेरा दिल चाहेगा मैं उसे बेचूंगा, और आप अपने आदमी भेजकर मुझे दबाव में लेने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना। हाँ बोलो। बदमाशी हमें भी करनी आती है, लेकिन जिनका काम बोलता है ना, वो इस हद तक गिरते नहीं है। क्या बात है। भाई आप रिलैक्स रहें, मैं देख लूंगा इसको। मैं देखूंगा, मैं खुद देखूंगा। भाई वो नाश्ता लग गया, आप देख लें आकर। ये सब क्या है? तुम्हारी तस्नीम आंटी काफी दिनों से बुला रही थी, सोचा चली ही जाऊं। कब आऊं आपको लेने? पता नहीं। उससे नाराज होके जा रही है? नहीं। गॉड सेक मम्मी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना है, आपकी दिल आजारी करना नहीं था। मैं सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। नहीं, गलती मेरी है। तुम्हारे बाप की सख्ती तुम लोगों पे भारी ना पड़ी, इसलिए हमेशा माँ के बजाय तुम्हारी दोस्त बन के रही। अगर पता होता कि माँ होने की हैसियत ही खो बैठूंगी, मेरी हर बात बेमानी हो जाएगी, तो शायद ना करती है गलती। चल कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा मम्मी प्लीज प्लीज मत जाए, मैं इमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और ये बात मैं किसी प्रेशर में आके नहीं कह रहा आपसे। आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा आपकी खुशी अजीज है, और कुछ भी नहीं। प्लीज मत जाए। ज़ैनब, मम्मी का बैग अंदर लेके जाओ।
ये लीजिए सर। ये किस खुशी में भाई? अरे सलमान मियाँ के घर बेटी की पैदाइश हुई है। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तुम खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है। क्यों, बेटी की पैदाइश पर खुशी नहीं मनाई जाती क्या? कहते हैं जब खुदा किसी से बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो उसके घर पे बेटी की पैदाइश करता है। नहीं, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। बेशक बेशक, बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत ही अनोखा होता है। बस क्या करें, आज भी कुछ लोग सूट बूट पहनकर भी दौरे जहालत में ही रहते हैं। सर आप भी लीजिए ना। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने अरसे पहले बनवाया था और आज पहना है तुमने। बहुत बार मेरे दिल में आई कि तुमसे पूछूं कि ये वाला जोड़ा कहाँ है, फिर सोचा तुम्हें बुरा ना लग जाए। एक काम करना, अफान के साथ शॉपिंग के लिए जाना। हफ्ते को तो वैसे भी उसकी छुट्टी होती है। नहीं, अफान के साथ नहीं, मुझे आपके साथ शॉपिंग पे जाना है। पिछले कुछ अरसे में मुझसे बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे तुम गिल्टी फील कर रही हो ना बेटा, वैसे ही मैं भी गिल्टी फील करती हूँ। नाइंसाफी तो हमसे भी हुई है ना, इसीलिए तलाफी करना चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो हमेशा। थैंक यू। ये बड़ी बात है वैसे, एक से ज्यादा शोबों में कदम जमाए रखना आसान काम नहीं। वक्त और तजर्बे के साथ साथ सब कुछ आसान होता जाता है। वैसे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अब सबकी जरूरत है। बिल्कुल। कभी चलिए ना, फैक्ट्री का विजिट करवाते हैं आपको। जरूर, क्यों नहीं। और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। सिकंदर मेरा भाई, मिस्टर मिनिस्टर, मैन ऑफ द आवर। कैसे हैं? इसका फैसला तो मैं तुम्हारे जवाब के बाद करूंगा। मेरे काम का क्या हुआ? सामने ही खड़ा है इधर भाई। बरसों में इतना ढीठ आदमी नहीं देखा। कोशिश बहुत की मैं, पर यह है कि जगह खाली करने को तैयार ही नहीं। ये कहो ना कि तुम ढीले पड़ गए। यार कितना रोब था तुम्हारा सब में। आज तक नहीं सुना था कि सिकंदर वजहात कुछ करना चाहता हो और ना हुआ। खैर कोई बात नहीं, सोचना मुझे भी चाहिए था। छोटी मछली तो है नहीं जो तुम्हारे हाथ लग जाती। तुम एंजॉय करो, एंजॉय।
दिलावर, बड़े जिद्दी हो भाई। आओ जरा 2 मिनट बात करते हैं। तुम बात करने की हालत में हो? देखो वो जमीन छोड़ दो, इसी में भलाई है तुम्हारी। और मैं कब कह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा ना। ओ भाई, तुम हो कौन? और जब सोच मोहल्ले के गुंडों वाली हो तो ऐसे पैसे के दिखावे का क्या फायदा? आवाज और नजर नीची रखो, क्योंकि अगर मेरी आवाज उठ गई तो तुम्हारे लिए यहाँ कयामत भी आ सकती है। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सही कहा तुमने, वक्त वाकई कम है तुम्हारे पास। और तुमसे क्या कहा था मैंने? कहा था जब मैं यहां पहुंचूं तो ये मान चुका होना चाहिए। अब देखो जिद कर रहा है, मतलब अब तुम्हारी गलती की सजा किसी और को मिलेगी। मैं समझदारी से काम करने वाला इंसान हूं। तुम्हारे घर में कैद बीवी की तरह नहीं कि तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही तुम्हारी हर बात मान चुका हूं। अब हंसी नहीं आ रही। आवाज! हवा निकल गई ना। कहा था मैंने, अगर मेरी आवाज उठ गई तो यहां तेरे लिए कयामत भी आ सकती है। आ गई। भाई, ये क्या किया आपने? हंस रहा था।